हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लॉकडाउन के माहौल में सभी स्टूडेंट्स के मन में तरह तरह के प्रश्न आना स्वाभाविक है। लेकिन एक प्रश्न जो उनको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा होगा वो है कि भाई रिज़ल्ट कब आएगा, हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर खोजने की कोशिश करेंगे और मैं सभी स्टूडेंट्स को ये भी सलाह देना चाहता हूँ कि आप रिज़ल्ट की भी वेट करते रहें, लेकिन अपनी नेक्स्ट क्लास की स्टडी भी करते रहें, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वो लौट के कभी नहीं आता। तो आप अपने स्टडी के टच में रहें, स्टडी करते रहें। तो रिज़ल्ट कब आएगा इसकी सूचना मैं आपको बिना किसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के नहीं दे सकता। तो हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना किसी बेस के मैं कोई इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देता नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस महामारी, जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, कि दौर में जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में सीबीएसई ने कब कब क्या क्या स्टेप्स उठाए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, जब हम सीबीएसई की साइट पे जाएंगे तो सीबीएसई ने बहुत सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किए हुए हैं, सर्कुलर जारी किए हुए हैं, अनाउंसमेंट की हुई है। उनमें 3 जो सर्कुलर हैं उनका हम थोड़ा सा उन पे आज नज़र डालना चाहेंगे। सबसे पहले आपका सर्कुलर आया था जब आपके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो या ये कह सकते हैं कोरोना वायरस का वो शुरुआती दौर था, जब ये देखिए 18 मार्च 2020 को सीबीएसई ने ये प्रेस रिलीज करके कहा कि 19 से 31 मार्च तक जो भी पेपर होंगे, बोथ डेट्स इंक्लूसिव, वो 31 मार्च के बाद रीशेड्यूल किए जाएंगे और जो इवेल्युएशन प्रोसेस है वो भी 31 मार्च के बाद ही रीशेड्यूल किया जाएगा। उस टाइम पे इस महामारी का शुरुआती दौर था, तो 31 मार्च तक सीबीएसई ने सब कुछ पोस्टपोन कर दिया था। उसके बाद सीबीएसई का जो नेक्स्ट सर्कुलर है वो 1 अप्रैल को आया है। इस 1 अप्रैल के सर्कुलर में मैं आपको दिखाता हूँ कि सीबीएसई ने तरह तरह की बातें की और सीबीएसई ने बताया कि जो 10th क्लास के सब्जेक्ट हैं उनके एग्ज़ाम लगभग हो चुके हैं और जो 12th के 29 सब्जेक्ट जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं उनका हम एग्ज़ाम बाद में लेंगे। तो सीबीएसई ने अभी जो स्टूडेंट्स के लिए लेटेस्ट जो सर्कुलर जारी किया है वो 10 अप्रैल को जारी किया है, जिसमें सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के मन में आने वाले तरह तरह के डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास किया। जिस प्रकार इसमें 10 अप्रैल 2020 का सर्कुलर है, क्वेश्चंस आंसर इसमें दिए गए हैं। आप सीबीएसई की साइट पर जाके इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 है, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्टडी ओनली फॉर देयर फाइनल एग्जाम, कैन स्टूडेंट्स ऑफ 9th and 11th grade also be promoted to next class just like students 1 to 8? ये 9th और 11th के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि 1st to 8th स्टूडेंट्स की तरह क्या हमें भी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा। तो इसका आंसर देखिए, इन क्लासेज 9 to 11 देयर इज ए सिस्टम ऑफ कंटिन्यूस internal assessment in most of the subject by the schools. In addition, school also conduct term exams at regular intervals in which the students are assessed.
Hence, the contention that maximum students study at the last moment for the final exam is not borne by the fact. तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, घुमा फिरा के आंसर है। तो देखिए, अभी तक रिजल्ट्स के बारे में कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं है, ना सीबीएसई ने कोई इन्फॉर्मेशन अभी इस माहौल में दी है। तो मुझे ये लगता है, ये सर्कुलर देखते हुए, कि आपका रिजल्ट, क्योंकि सीबीएसई को अपना नेक्स्ट सेशन जुलाई से तो स्टार्ट करना ही होगा, तो मैं समझता हूँ अभी तक आपके एग्ज़ाम्स भी शायद इवेलुएट नहीं हुए हैं 10th क्लास 12th क्लास के। तो मुझे ये लगता है कि इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने की संभावना कम ही नज़र आती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी ये हो सकती है कि इस बार जो मार्किंग है वो बहुत ही लीनियंट होने वाली है। तो जो स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम को अच्छे से करके आए हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो नेक्स्ट क्लास में अपग्रेड होने की आस लगा सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम को ब्लैंक छोड़ के आए हैं या पूरा क्वेश्चन पेपर ही सेम एज इट इज उस आंसर शीट पे उतार दिया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स का तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स may be promoted to the next class। एक रही बात सिलेबस की, सिलेबस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सिलेबस हमारा कम हो गया है, ये हो गया है। देखिए, इसका भी अभी तक सीबीएसई की तरफ से कोई भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, ये हम संभावना ज़रूर लगा सकते हैं कि इस बार कुछ सिलेबस कम किया जा सकता है ड्यू टू दिस वायरस, ड्यू टू द लॉकडाउन। तो आप सबको मेरी यही सलाह है कि आप पढ़ते रहें, आपका रिजल्ट जुलाई तक कंफर्म आ जाएगा। तो इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।